हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोज और मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना। तो समझिए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएगी हमारी उसमें हमें ट्रांसपोज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो देखिए डेफिनेशन सिंपल सी है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो, है ना। किसी मैट्रिक्स की रो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसका ट्रांसपोज मिल जाता है ना। इट इज डिनोटेड बाय a डैश और a टू द पावर t, इसको a डैश या a टू द पावर t से क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं। दैट इज इफ a इज एनी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट a i j और ऑर्डर क्या है m क्रॉस n है, तो a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, a j i ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और ऑर्डर भी से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, लेट a इज एनी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 हैं। ऑर्डर क्या है इसका, 2 क्रॉस 3। तो क्या होगा, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2। तो ये हो गया हमारे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना, यानी रो को कॉलम में आपस में इंटरचेंज कर देना, वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग आ रही है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं लिखवा देता हूं आपको, जो यूज होगी। तो पहली प्रॉपर्टी लिखिए, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ये होता है, ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ये होगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ए इंटू बी का अगर ट्रांसपोज बोला जाए निकालने के लिए तो रिवर्स हो जाता है, रिवर्स होकर मल्टीप्लाई होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। फोर्थ प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, मान लीजिए कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है मैट्रिक्स के साथ में, होल ट्रांसपोज दिया है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और मैट्रिक्स का केवल ट्रांसपोज होगा, है ना। यानी कांस्टेंट को हम कॉमन ले सकते हैं, जो मैट्रिक्स है उसी का हम ट्रांसपोज कर सकते हैं, ठीक। तो ये कुछ प्रॉपर्टी उसमें यूज होगी, तो इसे नोट डाउन करिए, आगे और समझ लेते हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो नेक्स्ट कंसेप्ट समझ लेते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बहुत इजी सा कंसेप्ट है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक। तो समझिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू सिमेट्रिक इफ a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो जिसका हम ट्रांसपोज करें और वो सेम उसी के जैसी आ जाए तो क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। और जस्ट इसका रिवर्स है, देखिए थोड़ा सा, a स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric if A ट्रांसपोज is equal to -A। तो दोनों समझ लेते हैं, इजी है। सिमेट्रिक जब कहलाएगा जब इसका A ट्रांसपोज क्या होगा, A के इक्वल होगा। तो हमने ऐसी मैट्रिक्स ली जिसका हम ट्रांसपोज निकाले और वही सेम उसी टाइप किया जाए, तो कैसी मैट्रिक्स होगी, समझ जाइए। डायगोनल पे कुछ भी हो, डायगोनल पे कुछ भी हो, बाकी सब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक जैसे हों। फॉर एग्जांपल ये डायगोनल पे ABC लिखा हुआ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहने का मतलब ये क्या है 1 2, तो ये क्या है 2 1, ठीक। ये 1 3, तो ये 3 1, जस्ट रिवर्स है ना, 1 3 3 1। ये क्या हो जाएगा आपका 2 3, तो ये 3 2। वो क्या हो, सेम हो, तो यहाँ -C तो -C, D D E E। क्योंकि हम अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं, देखिए तो मैं इसका अगर ट्रांसपोज कर दूं AT, ठीक, या इधर लिख देता हूं A ट्रांसपोज निकाल देते हैं इसका। तो ट्रांसपोज सबको पता है, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा A C और D। दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तो -C B एंड E। तीसरी रो थर्ड कॉलम, तो क्या हो जाएगा D E और C, ठीक। चेक कर लीजिए, वो एक जैसा ही है ना, पहले जैसा था वो नो चेंज है ना। तो हम लिख सकते हैं A ट्रांसपोज इक्वल टू A। तो ये क्या होगी, मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, है ना। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसमें, A ट्रांसपोज -A के इक्वल है तो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक में आपको ध्यान देना है कि डायगोनल का एलिमेंट 0 होता है और बाकी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है अपोजिट साइन के होते हैं। तो डायगोनल का एलिमेंट तो 0 हो ही गया, ये रहा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डायगोनल तो होगा ही, ठीक। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 0 होंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अपोजिट साइन के, यानी 1 2, ये 2 1, ये माइनस है तो ये प्लस है,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 3, तो ये 3 1, ये प्लस तो ये माइनस, ये 2 3, तो ये 3 2, ये माइनस, क्योंकि इधर प्लस था तो ये माइनस, अगर यहाँ प्लस होगा तो ये माइनस होगा। ठीक, इधर प्लस होगा तो इधर इसे माइनस होना पड़ेगा, इधर प्लस होगा तो ये माइनस होगा, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अपोजिट साइन पे होंगे। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करता हूँ, तो ट्रांसपोज अगर मैंने निकाला, देखिए तो क्या आएगा, पहली रो पहला कॉलम 0 माइनस ए बी, दूसरी रो ए 0 सी, और थर्ड रो माइनस सी माइनस बी माइनस सी और 0। ये तो 0 0 आ ही गया, बस एलिमेंट वो चेंज हो गए हैं। तो चेंज हो गए तो हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो माइनस कॉमन लेंगे तो सभी एलिमेंट से माइनस कॉमन हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा, और ये बी हो गया, यहाँ पे क्या होगा ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये क्या हो गया सी होगा, ये माइनस बी होगा, ये माइनस सी होगा, और ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो बन गया फिर किसके जैसा हो गया, ये इसी ए के जैसा हो गया है। ठीक, तो यहाँ पे हो गया ए ट्रांसपोज, ये माइनस साइन माइनस, और ये पूरा सेम कैसा हो गया, इस ए के जैसा हो गया ए। ठीक, तो मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज निकाला जाए और माइनस ए के इक्वल है तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक, और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ जाए, उसी के जैसा सेम आ जाए, तो क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसे आप समझ लीजिए, आगे क्वेश्चंस करते हैं फिर। चलिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड जो दो थ्योरम है वो समझ लेते हैं। तो पहली थ्योरम है आपकी, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल एंट्रीज, यानी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसमें जो रियल एंट्रीज हो सब रियल नंबर्स हो, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस इन अ फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। इस ए मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, यानी ए को ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो वो सिमेट्रिक होगा, और इसी मैट्रिक्स के साथ माइनस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, यानी ए मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज अगर हम ऐड कर देंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक होगी, और इसी ए मैट्रिक्स में से ट्रांसपोज को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ठीक, अब सेकेंड थ्योरम देखिए क्या कहती है, यानी इसका मेन यूज यहाँ पे है। ठीक, इसका हम इधर यूज करेंगे। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस इन अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के सम के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट ए इज एनी मैट्रिक्स। ठीक, अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो देखिए इसे हम क्या कर सकते हैं, उसका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म लिखा जा सकता है। ठीक, 1/2 सिमेट्रिक फॉर्म क्या होता है, ए में ए का ट्रांसपोज ऐड कर दो तो ये सिमेट्रिक फॉर्म होगा। ठीक है, या मैं एक बार पूरा सॉल्व कर देता हूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक, इस ए से ये कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, और मैंने ये 2 से डिवाइड किया है तो ये 2, तो फाइनली क्या आएगा a, रिजल्ट क्या आएगा a, यानी a को हम a ही लिख रहे हैं। ठीक, बस अरेंज करके लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म चाहिए। तो इस a मैट्रिक का a प्लस a डैश सिमेट्रिक फॉर्म होता है, a माइनस a डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक, तो यहाँ पे समझिए ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिखना है तो 1/2 बाहर लिखा है मैंने, a प्लस a ट्रांसपोज एंड a माइनस a ट्रांसपोज। ठीक, अब इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, या इसको हम सेपरेट करके अगर लिखें तो क्या हो जाएगा 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज। इस मैट्रिक का कौन सा पार्ट होगा, सिमेट्रिक पार्ट, और 1/2 का इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 इस मैट्रिक्स का क्या होगा, a माइनस a ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा, है ना। तो अभी क्वेश्चन आएगा एक्सप्रेस द मैट्रिक्स इन फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये भाई हमारे
सिमेट्रिक पार्ट होता है और ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा। तो हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान रखना है ना, इस पे क्वेश्चन बेस्ड है कि किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, ठीक। तो हम इसका यूज करेंगे अगले एक्सरसाइज में, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और समझ भी लीजिए आप। तो चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसके थ्योरी तो पूरा हमने पढ़ लिया है एक्सरसाइज 3.3 का। अब क्वेश्चन समझते हैं, ट्रांसपोज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ट्रांसपोज करना मैट्रिक्स का, यानी रो को कॉलम में इंटरचेंज करना होता है और उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। तो समझते जाइए कि क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, तीनों का सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं, सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। पहले हम देख लेते हैं इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3, तो 3 रो और 1 कॉलम। तो ट्रांसपोज जब करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम आपकी, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये मैट्रिक्स बनेगी। जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो है हमारी, ये R1 है, तो R1 क्या बन जाएगा, C1, तो R1 तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये R2 तो ये 1/2 और ये -1 तो ये, ठीक है। यानी जो कॉलम था रो में कन्वर्ट हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा, ये 1 क्रॉस 3 हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्यूशन देख लीजिए, सेकंड वाले से समझ में आएगा अच्छे से आपको। ये पहली रो, ये ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की। तो इसको हम ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो पहली रो पहला कॉलम तो 1 -1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 3, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। थर्ड वाला समझिए आप, थर्ड वाली मैट्रिक्स में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगी, -1 5 6, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, √3 5 6, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 3 एंड -1, ठीक। तो ये तीनों क्वेश्चन के आपके सॉल्यूशन है, लिख लो, बहुत इजी है। इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 था, तो यहाँ पे भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। इधर भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तो ये भी ऑर्डर क्या होगा आपका 2 क्रॉस 2। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर चेंज नहीं होता है, सेम होता है। तो लोग लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड करते हैं। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक। इफ ए गिवन मैट्रिक्स एंड बी इज आल्सो गिवन मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। आपको क्या वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, और दूसरा a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो एक-एक करके देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन पहले हम क्या करते हैं, a प्लस बी कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, आप गिवन दैट सब कुछ लिख लीजिएगा, है ना। डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं, a प्लस बी पहले निकालता हूं, यहाँ पे LHS लेता हूं, मतलब प्रूफ करना है फर्स्ट वाला, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो टेकिंग LHS लिया हमने, तो LHS में क्या, पहले a प्लस बी, तो a प्लस बी करना है, फिर इसका ट्रांसपोज करना है। तो कर देते हैं a प्लस बी देन ट्रांसपोज, तो प्लस करते हैं दोनों मैट्रिक्स का। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सेम ऑर्डर की ही मैट्रिक्स बनेगी, -1 -4 -5, 2 1 3 और 3 और -5 तो -2। सिमिलरली 5 1 6 7 और 2 9 हो जाएगा आपका, और 9 0 क्या होगा, 9 होगा। अगेन 1 -2 -1 1 3 4, देन 1 एंड 0 1, ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पे ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज कर दें, तो ट्रांसपोज करने यानी रो को कॉलम में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, -5 3 -2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6 9 9, एंड ये थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी, -1 4 1। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स का LHS पार्ट। अब हम इसका RHS समझते हैं। तो RHS देखिए क्या है, टेकिंग RHS, तो RHS लेंगे तो ये होगा RHS में देखिए टेकिंग RHS, तो RHS क्या है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो हमें क्या करना रहेगा, A का पहले ट्रांसपोज करना और B का ट्रांसपोज करना, देन उसको ऐड करना। तो मैं इसका RHS सॉल्व कर रहा हूं।
ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हम पहले ट्रांसपोज कर ले ए का ट्रांसपोज करेंगे तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 ये ट्रांसपोज हो गया। बी का भी ट्रांसपोज कर दें -4 1 -5 1 2 0 एंड 1 3 0। अब हम इसे ऐड करना है तो ऐड करें, तो ऐड करने पे क्या आएगा -1 -4 -5 5 1 6 5 1 6 -1 ये क्या होगा -1 यानी सेम एज इट इज मैट्रिक्स आएगी 2 एंड 1 3 7 2 9 ये 9 1 और 3 4 अगेन कितना -2 ये हो जाएगा आपका 9 और ये आपका हो जाएगा 1। ठीक, तो ये क्या है हमारा a डैश b डैश यानी a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज और ये क्या था आपका a प्लस b का होल ट्रांसपोज। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये आपका LHS है और ये RHS, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका पहला पार्ट एंड, तो पहला पार्ट इसका नोट डाउन करें आप। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड महा इजी है ना, बहुत इजी है। a माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो वही सेम चीज टेकिंग LHS, टेकिंग LHS क्या a माइनस बी होल ट्रांसपोज। तो पहले a माइनस बी तो कर ही ले हम, है ना, मैट्रिक्स को सेपरेट कर ले तो -1 -4 -1 -4 ध्यान रखिएगा। -1 में से क्या माइनस कर रहे हैं -4 तो कितना हो जाएगा ये 3 2 -1 1 3 -5 तो कितना 8 5 -1 4 ठीक 7 -2 5 9 -0 9 अगेन -2 -1 -3 1 -3 तो -2 एंड 1 -0 1। ठीक, इसका क्या करना रहेगा ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कन्वर्ट रो इनटू कॉलम, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 1 8, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 5 9, थर्ड रो थर्ड कॉलम -3 -2 1। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल ट्रांसपोज हो जाएगा। अब हमें क्या करना है RHS देख लीजिए। RHS क्या है, टेकिंग RHS, टेकिंग RHS। तो RHS में क्या करना रहेगा आपको a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो पहले दोनों का ट्रांसपोज करके लिख लें हम, फिर माइनस कर देंगे। तो a का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा -1 2 3 5 7 5 7 9 -2 1 एंड 1 माइनस दूसरी मैट्रिक्स जो हमारी है इसका भी ट्रांसपोज कर लिया जाए -4 -4 1 -5 1 2 0 एंड 1 3 1 3 0 1 3 0। ठीक है, ट्रांसपोज कर दिया। अब माइनस हम कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस करने के बाद रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका, माइनस करो तो रिजल्ट सेम आना चाहिए तभी तो इक्वल होगा। -1 -4 यानी दैट इज 3। ठीक है, -1 -4 यानी 3 5 -1 5 -1 4 -2 -3 हो जाएगा। ठीक, 2 -1 1। ठीक है, 7 -2 5 1 -3 -2 अगेन 3 -5 तो 8 9 -0 9 एंड 1 -0 1 -0 1। ठीक, तो यह है आपका A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ठीक, तो ये आपकी LHS RHS दोनों ही सेम है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड या हेंस वेरीफाइड जो बोला था वो हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। तो नोट डाउन करिए, हो गया कंप्लीट ये। चलिए थर्ड समझ लीजिए। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है ना, रिपीटेड है ना, सेकंड जैसा एज इट इज क्वेश्चन है। ठीक, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा A ट्रांसपोज की बात है तो A ट्रांसपोज को ही मैं कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक, फिर A प्लस B करना है होल ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। तो समझ लीजिए, मैं फास्ट लिख देता हूँ तो सॉल्यूशन समझ जाइए आप इसमें। गिवन दैट, देखिए गिवन क्या है पहले तो वो लिख देते हैं। गिवन दैट A ट्रांसपोज इक्वल टू, गिवन दैट A ट्रांसपोज इक्वल टू
3 4 -1 2 0 1। देन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये ट्रांसपोज है तो फर्स्ट कॉलम 3 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 2 एंड 0 1, ये हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी जिसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3 की। ये कितना था 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर चेंज हो गया। अब हमारी मैट्रिक्स A है और B मैट्रिक्स गिवन है, B ये मैट्रिक्स हमारी गिवन है, B मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर की रहेगी। B वाली मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की -1 2 1 1 2 3 एंड 1, सॉरी ये हो गया, ये भी 2 क्रॉस 3 की सेम मैट्रिक्स। अब क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में एज इट इज आपको A प्लस B का होल ट्रांसपोज प्रूफ करना है, किसके इक्वल A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो LHS और RHS लिख लेते हैं हम। LHS देखिए क्या हो जाएगा, A प्लस B का होल ट्रांसपोज, पहले दोनों को ऐड कर लें, 3 -1 2 -1 प्लस 2 1, ये कितना हो गया आपका 1, ये 4 1 5 2 2 4 और 1 3 4। ठीक, क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कर देते हैं हम इसको। ट्रांसपोज करेंगे तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, तो 2 1 1, दूसरी रो दूसरा कॉलम 5 4 4, तो ये हो गया हमारा A प्लस B का होल ट्रांसपोज। ठीक, अब अगेन आगे देखिए क्या हमें करना है, RHS इसका क्या हो जाएगा RHS, तो RHS भी सेम A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज गिवन है, तो A ट्रांसपोज ये रहा 3 4 -1 2 0 1। B ट्रांसपोज भी कर देते हैं, तो B ट्रांसपोज -1 2 1 1 2 3, भाई दोनों को ऐड भी यहीं पे कर देते हैं। ठीक, कितना हो जाएगा ये 2, ये कितना हो गया 4 5, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो जाएगा 4। ठीक, ये दोनों मैच कर लें आप, सेम आ रहा है, तो LHS इक्वल टू RHS है ना, हेंस प्रूव या हेंस वेरीफाइड। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है, A माइनस B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ठीक, तो A प्लस B का होल ट्रांसपोज था, तो अब A माइनस B का होल ट्रांसपोज करना है। तो सॉल्यूशन में यही से स्टार्ट कर देता हूं इसका भी। सेकेंड का LHS, तो LHS क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड का A माइनस B का होल ट्रांसपोज। ठीक, तो A माइनस B पहले हम कर लें, ये A है और ये B है, तो 1 3 -1, ये कितना हो जाएगा 4 -1 -3, ये 0 -1, देन 4 -1 3 2 -2 0 1, ये -2। ठीक, अब इसका क्या करना है, हमें ट्रांसपोज करना है, तो A माइनस B का होल ट्रांसपोज फाइनली आएगा, ये आपका रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 -3 -1 3 3 0 -2। ठीक, इसका ऑर्डर था आपका 2 क्रॉस 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 क्रॉस 2, ऑर्डर चेंज हो गया। अब यहाँ पे RHS, तो RHS में क्या हो जाएगा ये माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस, तो ये डेफिनेटली चेंज होगा। ठीक, तो क्या चेंज कर देते हैं इसे, 3 -1 यानी 4 4 -1 3 -1 -2 -3 2 -2 0 0 -0 -1 और -2। ठीक, तो चेक कर लीजिए ये दोनों सेम है, तो लिख सकते हैं फिर यहाँ से LHS इक्वल टू RHS, ये हेंस प्रूफ। तो ये सेकंड क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है आपका। सेकंड क्वेश्चन ये पूरा सॉल्यूशन एज इट इज रहेगा, तो नोट डाउन करिए, कंप्लीट हो गया आपका। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन। ठीक, लेकिन फिर भी फास्ट समझ लेते हैं। इफ A ट्रांसपोज इज दिस, ठीक है, तो इससे हम A निकाल लेंगे। B ट्रांसपोज गिवन है, तो आपको फाइंड करना है A प्लस 2B का होल ट्रांसपोज।
तो सॉल्यूशन समझते जाइए आप। सॉल्यूशन ये यहाँ पे गिवन है, गिवन दैट A ट्रांसपोज इक्वल टू -2 3 1 2, then if then A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 3 1 2, ठीक। और B की वैल्यू क्या गिवन है आपकी, B गिवन है -1 0 1 2। नाउ वी हैव टू फाइंड A plus 2B whole transpose, ठीक। नाउ A plus 2B, A plus 2B whole transpose equal to A की वैल्यू -2 1 3 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ B, B कितना -1 0 1 2। इसका जो भी आएगा रिजल्ट हमें क्या करना रहेगा, ट्रांसपोज करना रहेगा। तो देख लेते हैं क्या आता है। पहले 2 का तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 1 3 2 प्लस कितना हो जाएगा -2 0 2 4। अब इसे क्या करें, ऐड करें, देन ट्रांसपोज करना है हमें, ठीक। ये ट्रांसपोज करना है तो ऐड करोगे तो -2 माइनस तो ऐड करेंगे तो इसके बाद की स्टेप यहां लिख रहा हूं मैं, ये स्टेप हो जाएगी आपकी -2 प्लस -2 यानी -4 1 1 प्लस 0 1 अगेन 3 प्लस 2 5 एंड 2 प्लस 4 कितना 6। क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो टी भी लिख सकते हो, डैश भी लिख सकते हैं। तो ट्रांसपोज कर दिया हमने, तो ट्रांसपोज रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 4 1 5 6, तो 5 6। तो ये आपका आंसर A प्लस 2B का होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए, कंप्लीट हो गया। तो समझिए भाई 5th क्वेश्चन। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज का यूज आ रहा है, तो यहाँ पे भी ज्यादा टफ नहीं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। अब प्रूफ करना है, ए बी दोनों मैट्रिक्स गिवन है, दो क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ए मैट्रिक्स एंड ए बी मैट्रिक्स, ये कॉलम और ये रो मैट्रिक्स, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, आपको प्रूफ करके लाना है। तो सॉल्यूशन समझते हैं हम इसका। सॉल्यूशन ये गिवन तो है, वो लिख ही देता हूँ, गिवन दैट ए इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स आपकी 1 -4 5 एंड बी मैट्रिक्स ये रो मैट्रिक्स है -1 2 1, ठीक। नाउ फर्स्ट ए बी मैट्रिक्स है, तो आपको ये वेरीफाई करना है। तो सबको पता ही है कि ये दोनों इक्वल होता है, मैंने प्रॉपर्टी में लिखवाया ही है, ठीक है। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ए इंटू बी गोल ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक। तो ये वेरीफाई करके बताना है दोनों के लिए। तो पहले हम क्या करते हैं, टू प्रूव दैट, ये प्रूव करके बताना है आपको, टू प्रूव दैट ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक। तो ए इंटू बी करते हैं ना, ए इंटू बी, तो ए इंटू बी देन ट्रांसपोज, तो ए इंटू बी ये क्या है, कॉलम और ये रो मैट्रिक्स। तो कॉलम 1 -4 5 और रो -1 2 1। ऑर्डर क्या है इसका 3 क्रॉस 1 और ये 1 क्रॉस 3। मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई होने के बाद किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। क्या पहले का कॉलम दूसरे की रो इक्वल है तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, तो ये 2 ये 1 माइनस यानी ये +4 ये 8 -8, ठीक। और ये कितना -4 अगेन -5 10 और ये कितना 5।
ये तो हो गया। अब इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए ट्रांसपोज कर देते हैं। तो A इंटू बी होल ट्रांसपोज हो जाएगा, कन्वर्ट कर दें रो कॉलम को आपस में, -1 2 1 4 -8 -4 -5 10 5। ये तो हो गया LHS वाला पार्ट, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब RHS वाला भी प्रूफ कर देते हैं, ठीक। तो RHS क्या हो जाएगा, B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। तो B पहले, तो B का ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो है वो क्या बन जाएगी, कॉलम में बन जाएगी। तो -1 2 1 और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रो में, 1 -4 5। अब इसका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से ये फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, फर्स्ट और थर्ड कॉलम, ठीक। तो फिर से हमें 3x3 की ही मैट्रिक्स बनेगी ये। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ क्योंकि सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना, ठीक। क्योंकि देखिए ऑर्डर क्या है, फिर ये यहीं पे सेम 3x1 है और ये 1x3 है। तो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बनेगी, 3x3 की। तो ये हो गया आपका -1, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -5, ठीक। कितना हो गया, -1 +4 और ये कितना हो गया आपका -5। फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर कितना हो गया 2, ये -8 और ये कितना हो गया 10, अगेन 1 -4 और 5। इन दोनों का मैच कर ले, ये दोनों सेम है, ठीक। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर AB होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ठीक। अब इसी में सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद मैं लिख देता हूं देयरफॉर AB का होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। अब ये तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड के लिए ये क्वेश्चन है, तो सेकंड का क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, सेकंड वाला पार्ट। A मैट्रिक्स गिवन है 0 1 2 एंड B मैट्रिक्स आल्सो गिवन 1 5 7। नाउ अगेन वेरीफाई the condition of transpose। तो ट्रांसपोज की कंडीशन टू प्रूव दैट वही A B का होल ट्रांसपोज। तो A मैट्रिक्स लिया 0 0 1 2 और B मैट्रिक्स लिया हमने 1 5 7। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में कन्वर्ट होगा। फिर से वही केस, कौन सा, 3x1 और ये 1x3। तो जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी किस ऑर्डर की होगी, 3x3 की, ठीक। फर्स्ट ऑफ कॉलम से 0, ये कितना हो जाएगा 5 0 और ये 0। फिर ये 1 से मल्टीप्लाई 1 5 7, 2 से मल्टीप्लाई 2 10 14। अब इसका ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम कन्वर्ट हो जाएंगे, 0 0 0 1 5 7 2 10 14 2 10 14, ठीक। तो ये क्या हो गया, क्या रिजल्ट हमारा, ए बी का होल ट्रांसपोज। अब हम इसका राइट वाला RHS निकाल लेते हैं। तो RHS कैलकुलेट करेंगे, तो B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। तो पहले B का ट्रांसपोज करना, तो वो बन जाएगी हमारी कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स 1 5 7 मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज 0 1 2, अगेन 3x1 1x3। तो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की, 3x3 की। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0, फर्स्ट और सेकेंड से 1 और ये 2, फिर ये मल्टीप्लाई होगा 0, फिर 5 10, फिर ये 0 7 14, ठीक। तो ये हमारा रिजल्ट B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज और ये AB का होल ट्रांसपोज। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर AB का होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड।
ठीक, तो ये वेरीफाई करना था, प्रूफ करके बताना था आपको, तो नोट डाउन करिए। चलिए 6th क्वेश्चन है ना, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन, 6 में 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड। इफ A इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स, A एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, तो आपको प्रूफ करना है A ट्रांसपोज इनटू A इक्वल टू I। ठीक, सेकंड भी सेम, ये मैट्रिक्स ये दिया हुआ है तो उसमें भी वही सेम प्रूफ करना। I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर ये 2 क्रॉस 2 की है तो 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बना लेंगे। तो 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी बनेगी भाई, सबको पता है 1 0 0 1, यानी ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे 1 1 होंगे, बाकी सभी एलिमेंट क्या होगा 0 होगा। ठीक, तो सॉल्यूशन समझिए, बहुत ही इजी सॉल्यूशन इसका है। सॉल्यूशन, फर्स्ट का सॉल्यूशन, फर्स्ट वाला, गिवन दैट A is equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, तो हमें क्या प्रूफ करना, नाउ A ट्रांसपोज इनटू A, आई आना चाहिए, देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं। A का पहले हम ट्रांसपोज कर देते हैं, फिर उसी में A का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज इनटू A, तो ट्रांसपोज कर दो, दो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, इसी में A का मल्टीप्लाई cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। तो जब भी ऐसा केस बनता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें भी कुछ ऐसी कंडीशन है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे cos अल्फा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, और माइनस साइन तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया आपका cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो कितना हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा, और ये माइनस cos अल्फा sin अल्फा, तो cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा, ये दोनों कैंसिल होंगे, 0 हो जाएगा ये। ठीक, सिमिलरली सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है, तो sin cos और ये माइनस sin cos, तो sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, और ये sin स्क्वायर cos स्क्वायर, sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा। ठीक, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या क्या हुआ, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, 0 हो गया, और ये 1 हो गया। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है फर्स्ट का, तो फर्स्ट का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ये आया हमारा 1 0 0 1। ठीक, तो हम ये किसको लेके चल रहे थे, A ट्रांसपोज इनटू A को, ये ऐसा आया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं I। ठीक, तो ये हो जाएगा A ट्रांसपोज इनटू A इक्वल टू I, ओके, हेंस वेरीफाइड, ये आपका वेरीफाइड हो गया। अब इसी का हम सेकेंड भी समझ लेते हैं, सेकेंड वाला भी पूरा सेम ऐसा ही है, सेकेंड वाला पूरा समझ लीजिए एज इट इज पूरा है। A ट्रांसपोज इनटू A निकालना है इस मैट्रिक्स का, तो सेकेंड का सॉल्यूशन लिख देता हूँ, सॉल्यूशन सेकेंड का A ट्रांसपोज इनटू A। अब A ट्रांसपोज इसका करना है, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए आप, रो को कॉलम में कन्वर्ट, sin अल्फा cos अल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस cos अल्फा sin अल्फा मल्टीप्लाई सेम मैट्रिक्स sin अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा। तो ये हो जाएगा रो का कॉलम है तो sin स्क्वायर अल्फा, और ये क्या हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा पहला sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा sin cos और ये माइनस sin cos, तो 0।
सिमिलर 0 हो रहा है। फिर यहाँ पे भी देखिए ये साइन कॉस और ये माइनस साइन कॉस, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, और ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक पूरा सेम चल रहा है जैसा अभी पहले किया हमने, ये 1 0 0 1। ठीक ये क्या है A ट्रांसपोज इनटू A, किसके इक्वल, I के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर A ट्रांसपोज इनटू A इक्वल टू I, हेंस वेरीफाइड। चलिए तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, 6% कंप्लीट हो गया।